कलीसिया में ना जाना या हर संडे कलीसिया ना जाना वो एक बैड हैबिट है। यदि आप हर संडे कलीसिया नहीं जाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल आपके पैरों के नीचे नहीं होगा, डेविल आपके सिर के ऊपर होगा। वो आपके फैमिली में काम करेगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, वो आपके फाइनेंस को डिस्ट्रॉय करेगा, वो आपके परिवार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि कलीसिया में जाना आपको ट्रेंड करता है। जैसे कि कई लोग, यदि आप देखते हो, यदि आप कॉलेज जाते हो, यदि आप स्कूल जाते हो, कई बच्चे होते हैं वो स्कूल को क्या करते हैं, नहीं जाते, स्कूल को स्किप करते हैं, कॉलेजेस को स्किप करते हैं। वो उनको कॉलेज जाना पसंद नहीं है, नाम तो है कॉलेज में, स्कूल में नाम तो है, पर उनको जाना पसंद नहीं है। और होता क्या है, एग्जाम के दिन आता है और उनके मार्क्स बड़े कम आते हैं। हो सकता है वो कई बार फेल भी हो जाए। वो इसलिए फेल हुए क्योंकि वो स्कूल नहीं गए, वो कॉलेज नहीं गए। क्योंकि यदि वो स्कूल जाते, वो चीज़ों को सीखते, पुस्तक को सीखते, और एग्जाम के दिन वो क्या होते, पास होते। तो सेम यही है आत्मिक मंडल में, आपको समझना है, आप डेविल को डिफीट कर ही नहीं सकते हो यदि आप कलीसिया नहीं जाते हो। क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर अपनी वचनों को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझों को आपके ऊपर क्या करता है, रिवील करता है। आपको विजडम देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको तरीके देगा कि कैसे हर दिन डेविल को अपने पैरों के नीचे किया जाए। हर दिन आप डेविल को अपने पैरों के नीचे रख सकते हो। कैसे? ये जब आप कलीसिया में जाते हो, कलीसिया में जो पास्टर्स है वो आपको बताएंगे कि डेविल को कैसे अपने पैरों के नीचे रखना है। आमीन। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि कई लोगों का जो एक बैड मैनर है, एक बैड हैबिट है, वो कलीसिया जाना उनको पसंद नहीं है, चर्च में जाना उनको पसंद नहीं है। बोलते पवित्र आत्मा मुझे क्या करेगा, सारी बातें सिखाएगा। ऐसा नहीं है, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम एक जगह में इकट्ठा होगे तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। यरूशलेम को ना छोड़ो। एक जगह में बाइबल में लिखा हुआ है, पेंतीकोस्त के दिन में बाइबल में लिखा हुआ है कि एक जगह में 120 लोग क्या थे, इकट्ठे थे, एक जगह में, वन प्लेस में। आपको हर वीकेंड में या हर हफ्ते संडे के दिन आपको क्या करना है, एक जगह में इकट्ठा आना है, और वो क्या है, कलीसिया, वो चर्च है। हालेलुया। क्योंकि जब आप कलीसिया में जाते हो, आपका आत्मिक जो मनुष्यता है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ जाता है, बलबंद होता हुआ जाता है। मैंने देखा हुआ है कई विश्वासियों को जो कलीसिया को जाते नहीं है, चर्च में नहीं जाते, प्रार्थना में नहीं जाते, वो चर्च में नहीं जाते, मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते, आप उनके जीवन को देख सकते हो, वो स्पिरिचुअली वीक होते, वो कमजोर होते, अलग अलग परेशानी में वो पड़े होते, अलग अलग दिक्कत में, अलग अलग टेम्पटेशन में वो रहते हैं। क्योंकि जब यदि आप कलीसिया में नहीं जाओगे, आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता, आपके पास कोई विजडम नहीं है, कोई तरीके नहीं है वचन के द्वारा कि आप डेविल को पैरालाइज कर सको। पर जब आप रेगुलर कलीसिया में जाओगे, कलीसिया एक पावर हाउस है। कलीसिया क्या है? यदि आप कमजोर हो, जब आप कलीसिया में जाओगे, कलीसिया में परमेश्वर आपको सामर्थ से भरता है, और वही सामर्थ से आप डेविल के टाइम में आप क्या करते हो, टेम्पटेशन के टाइम में आप जयवंत हो सकते हो। आमीन। तो कलीसिया को छोड़ना ये एक बैड मैनर है, ये गलत कैरेक्टर है। जैसे कि एक बेकार बंदा होता है जो क्या करता है, स्कूल को छोड़ देता है, कॉलेजेस को छोड़ देता है, और टेस्ट के दिन में, एग्जाम के दिन में वो क्या हो जाता है, जब रिजल्ट आता है एग्जाम के बाद, वो फेल्ड हो जाता है, उसका अच्छा मार्क्स नहीं आता। तो सेम, यदि आप इस संसार में जयवंत जीवन जीना चाहते हो, आपको कलीसिया में बने रहना है, आपको चर्च में बने रहना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा प्रभु यीशु मसीह शेपर्ड है, हमारा प्रभु यीशु मसीह चरवाहा है, और हम कलीसिया, हम उसके औलाद, हम उसके सन्स एंड डॉटर। बाइबल में लिखा हुआ है हम उसके क्या है, भेड़ है। भेड़ कभी भी अकेले नहीं चलते, भेड़ों का झुंड होता है, भेड़ हमेशा झुंड में चलते हैं, और भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा होता है। तो ऐसे ही यदि आप कलीसिया में नहीं जाते हो, तो आप एक ऐसा भेड़ हो जो अकेले चल रहे हो। कभी भी भेड़िया आके आपको पकड़ सकता है, कभी भी अंधकार की शक्ति आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, कभी भी डेविल आपके पावर को, डेविल आपके जीवन को, डेविल आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि आप अकेले चल रहे हो। पर बाइबल में लिखा हुआ है कि भेड़ किस में चलते हैं, झुंड में चलते हैं, और भेड़ों के ऊपर एक रखवाला होता है, एक चरवाहा होता है, वो आपका पास्टर है, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका अपोस्टल्स है। आमीन। इसलिए आज आप सेफ हो क्योंकि आप कलीसिया में जाते हो।
इसलिए आज आप सेफ हो, इसलिए आप आज ब्लेस्ड हो, इसलिए आप फूल रहे हो, फल रहे हो, क्योंकि आज आप कहां पे जाते हो? कलीसिया में जाते हो। यदि हम कलीसिया में ना जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, डेविल का मेन प्लानिंग ये है कि आज विश्वासियों को वो भटका रहा है, विश्वासियों को वो डिसीव कर रहा है कि तुम कलीसिया में ना जाओ, तुम घर ही बैठो, घर ही प्रार्थना करो, घर ही दुआ करो। मेरे पास भी बाइबल है, आमीन। आपके पास भी क्या है? बाइबल है। आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा है। आज हमें चर्च जाने की क्या जरूरत? जब प्रभु की आवाज मुझे सुननी है, मैं सुन सकता हूं, वचन को पढ़ के, बाइबल को पढ़ के, प्रार्थना को करके मैं प्रभु की आवाज को सुन सकता हूं। नो, यदि आप ये सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। आमीन। यदि आप देखोगे बाइबल में लिखा हुआ है, पेंटिकोस के दिन में 120 लोग एक जगह इकट्ठे थे। हमें एक जगह इकट्ठे होना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तुम अंत को देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। जब तुम अंत को देखो ना, जितना अंत आपका निकट आ रहा है, अंत का दिन निकट आ रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है और तुम प्रभु के करीब हो जाओ और भाई भाई मिलके रहना शुरू करो। क्योंकि जब भाई भाई मिलके दुआ करते, प्रार्थना करते, यदि वो कमजोर भी होंगे ना, प्रभु उनको बल देगा, प्रभु उनको सामर्थ देगा। जब एक जगह में 120 लोग इकट्ठे थे, वो पवित्र आत्मा से भर गए। तो जो कंटिन्यूअसली कलीसिया में जाता है, वो पवित्र आत्मा से भरा रहेगा। उसके जीवन में नाना प्रकार की पवित्र आत्मा का वरदान काम करना शुरू करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब 120 लोग अपर रूम के ऊपर इकट्ठे थे, सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। वहां पे एक भी बंदा ने पवित्र आत्मा को मिस नहीं किया, अन्य भाषाओं को मिस नहीं किया, सबके ऊपर उतरा। तो इसका मतलब हर संडे जब आप कलीसिया में इकट्ठे होते हो, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा कुछ ना कुछ आपके ऊपर इंपार्टेशन देता है, कुछ ना कुछ वो आपको वरदान देगा। यदि आप कमजोर हो, वो तुम्हें बलवंत करेगा। यदि आप गरीब हो, वो आपके फाइनेंस रिलीज करेगा। जब हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो हम सामर्थ पाते हैं परमेश्वर से। आमीन। बाइबल में लिखा है, जहां जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। तो कलीसिया परमेश्वर का प्लान है। कलीसिया में जाना वो परमेश्वर का प्लान है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाया। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? यदि आपके अंदर एक डिजायर है कि कब संडे आए और मैं कलीसिया में जाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर अभी भी अग्नि जल रही है। आपके अंदर अभी भी पवित्र आत्मा को आप काम करने दे रहे हो। यदि आप मुझे देखोगे, मैं वेट करता हूं कि संडे कब आए और मैं अपने लोगों से मिलूं, संडे कब आए और हम मिलके आराधना करें और प्रभु के वचनों को सीखें। यदि आपके अंदर ये डिजायर आता है, यदि आप वेट करते हो संडे कब आए कि मैं चर्च जाऊं, तो इसका मतलब फायर ऑफ गॉड अभी भी आपके अंदर जीवित है। आपने फायर ऑफ गॉड को डिस्ट्रॉय करने नहीं दिया, उस फायर को आपने बुझने नहीं दिया। इसका मतलब ये एक चिन्ह है कि आप चर्च जाना पसंद करते हो। इसका मतलब है फायर ऑफ गॉड कंटिन्यूअसली आपके अंदर बर्निंग करना है। कंटिन्यूअसली आपके अंदर वो फायर क्या आ रहा है? बर्न कर रहा है। कंटिन्यूअसली वो परमेश्वर का अग्नि जलता हुआ जा रहा है आपके अंदर, और इसको बुझने ना दो। बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मा को बुझने ना दो, वो अग्नि को बुझने ना दो जो तेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। उस अग्नि को हमें बुझने नहीं देना है। आपको समझ आ रही है? आपको चेक करना है आपके एनवायरनमेंट या आपके कंपेनियन या आपके फ्रेंड्स कैसे। बाइबल में लिखा हुआ है, 4 दोस्त एक पैरालाइज बंदा को यीशु के पास ले जा रहे थे ताकि वो पैरालाइज बंदा चलना शुरू करे। आपके दोस्त कैसे हैं? आपके दोस्त ऐसे तो नहीं जो आपको चर्च से दूर कर दे, आपको बोले हाँ ये संडे है, हम हॉलीडे में जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम उधर जाएंगे उधर जाएंगे। आप बोलोगे नहीं, मैं तो चर्च जाऊंगा। वो बोलेंगे चर्च जाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, एक संडे तो है। आपको समझ आ रही है? पर आपको याद करना है, कहीं आपके दोस्त ऐसे तो नहीं है जो आपको कलीसियाओं से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मसीह के प्रेम से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद करना है, एक बंदा पैरालाइज था, चल नहीं पाता था, उसके 4 दोस्त थे। 4 दोस्तों को पता चला इस जगह में प्रभु यीशु मसीह है, और उन्होंने डिसाइड किया कि आज मेरा दोस्त चलेगा, क्योंकि आज हम अपने दोस्त को जो चल नहीं पाता है हम यीशु के पास लेके जाएंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है, वो 4 दोस्त ने पकड़ा उस पैरालाइज बंदा को और कहा किसके पास लेके गए? यीशु के पास लेके गए। और जब वो यीशु के पास लेके गए, यीशु ने उनको चंगा किया। अपने एनवायरनमेंट को आप चेक करो, आप कौन से दोस्त के साथ रहते हो, क्योंकि परमेश्वर की अग्नि जो आपके अंदर जल रही है,
ये बुझ सकती है यदि आपके दोस्त संसारिक है। यदि आपके दोस्त के अंदर चर्च जाना आपके दोस्त को पसंद नहीं है, बाइबल पढ़ना आपके दोस्तों को पसंद नहीं है, एब्सोल्युटली वो आपको संसार में खींचेंगे। संसारिक फ्रेंड्स के साथ जब आप रहोगे वो आपको पूरा कोशिश करेंगे ताकि वो आपको आत्मिकता से वो आपको संसारिकता में लेके आए। आपको समझ आ रही है मैंने क्या बोला? यदि आपको चर्च जाना पसंद है, यदि आपको मन करता है नहीं 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 मुझे चर्च जाना है, मुझे चर्च में छोड़ नहीं सकता हूं, हर दिन आप वेट करते हो कब संडे आए और मैं कलीसिया जाऊं, कब संडे आए और मैं कलीसिया में जाके सेवा करूं, कब संडे आए और मैं कलीसिया में जाके झाड़ू लगाऊं, चेयर्स को क्या करूं, लगाना शुरू करो, चेयर्स के ऊपर जो धूल है उसको मैं साफ करना शुरू करो। आप वेट करते हो। इट मींस फायर ऑफ गॉड आपके अंदर बर्निंग है। अभी भी परमेश्वर का अग्नि आपके अंदर क्या है? जीवित है। उसको आप बुझने नहीं दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं संडे को जाऊंगा और प्रभु की आवाज को मैं सुनूंगा, परमेश्वर की वॉइस को मैं क्या करूंगा? सुनूंगा। ये डिजायर यदि ये हंगर आपके अंदर है, मैं आपको बताना चाहता हूं जो फायर प्रभु ने आपके अंदर डाला है आपने उसको बुझने नहीं दिया, ना उसको कभी बुझने दो। आमीन, हालेलुया। इसलिए कंटिन्यूअसली कलीसिया में जाना आपको एम्पावर करेगा, आपको मजबूत करेगा। यदि आप देखोगे इंडियन आर्मी को देखोगे, चाहे आप स्टूडेंट्स को देखोगे, चाहे आप डॉक्टर्स को देखोगे, सबकी ट्रेनिंग होती है। चाहे आप जिम में जाओगे, जिम में भी आपको एक ट्रेनर मिलेगा जो आपको ट्रेंड करेगा कैसे जिम किया जाता है, कैसे एक्सरसाइज किया जाता है। गाड़ी आप चलाना चाहते हो तो गाड़ी का भी ट्रेनर है। हर एक चीज का संसार में ट्रेनिंग सेंटर है, हर एक चीज का। यदि आपको कुछ भी चीज सीखना है ना, उसका ट्रेनिंग सेंटर है। और आप बोलते हो मैं मसीह में योद्धा बनना चाहता हूं, मैं शैतान के राज्य को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं, मैं अपने घर के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूं, और आप कलीसिया नहीं जाते हो। क्योंकि कलीसिया में जब आप जाओगे परमेश्वर का वचन आपको ट्रेंड करेगा। कलीसिया में जाना वो आपको ट्रेंड करेगा। कलीसिया हम क्यों जाते? ट्रेनिंग होने के लिए, अपने आप को ट्रेंड करने के लिए, मसीह में एक सामर्थी योद्धा बनने के लिए हम कलीसिया में जाते हैं। नए नए सीक्रेट्स, नए नए वरदान, नए नए रेवलेशंस जो परमेश्वर के दास के मुंह से निकलता है, जब वो हम सुनते हैं हम योद्धा में परिवर्तन होते हुए जाते हैं यीशु नासरी के नाम से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। बाइबल में क्यों प्रभु ने ऑफिसेस रखा? क्यों कलीसिया में अलग अलग ऑफिसेस है, अलग अलग ऑफिस है, अलग अलग ऑफिस को क्या बोलते हैं? अलग अलग क्षेत्र प्रभु ने रखा। एक वर्ड हम निकालेंगे यदि आप रेडी हो। वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों 4:11 में लिखा हुआ है, उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कितनों को रखवाला और कितनों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। क्यों परमेश्वर ने 5 प्रकार की ऑफिस कलीसिया में रखा? क्यों अपोस्टल्स को प्रभु ने कलीसिया में रखा? क्यों प्रॉफिट्स को, क्यों टीचर्स को और प्रीचर्स को और इवेंजलिस्ट को प्रभु ने कलीसिया में रखा? ताकि पवित्र लोग, बाइबल में लिखा हुआ है, क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। यदि आप इफिसियों 4:12 पढ़ोगे, जिससे कि पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। तो आप कलीसिया क्यों जाते हो? सिद्ध होने के लिए। क्या होने के लिए? सिद्ध होने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आज हर एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हर एक कलीसिया, हर एक चर्च बिल्कुल सिद्ध हो जाए। जैसा मसीह था इस संसार में वैसे हम है, बाइबल में लिखा हुआ है। जैसा मसीह था इस संसार में, जैसे मसीह बड़े बड़े मिरेकल्स, माइटी मिरेकल्स करते थे, वैसे ही अब हम इस संसार में हैं। हम मसीह के समान कब बनेंगे? जब हम कलीसिया में जाते रहेंगे, शिक्षाओं को सीखते रहेंगे, टीचिंग्स को क्या करेंगे? सीखते रहेंगे। हालेलुया। इफिसियों 4:12 में लिखा हुआ है कि जिससे कि पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए और सेवा के काम किया जाए और मसीह के दे क्या पाए? उन्नति पाए। बोलो उन्नति पाए। तो यदि आप कलीसिया में नहीं जाते हो, आप इक्विप्ड नहीं हो सकते हो, आप परफेक्ट नहीं हो सकते हो, आप मसीह में एक योद्धा नहीं बन सकते हो, आप एक हारी हुई जीवन जियोगे इस संसार में। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप इस संसार में जिए और एक हारी हुई जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन इस संसार में हेवन के समान हो। हेवन में कोई गरीबी नहीं है, हेवन में कोई बीमारी नहीं है, हेवन में कोई कमी नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि जैसे हेवन में प्रभु की इच्छा पूरी होती है, हेवन में मिरेकल्स है, हेवन में हीलिंग है, हेवन में डिलीवरेंस है, हेवन में प्रॉस्पेरिटी, जॉय एंड पीस है। परमेश्वर चाहता है वही कल्चर आपके जीवन में।
पर ये कब आएगा आपके जीवन में? जब आप कंटिन्यूसली कलीसिया में जाओगे, अपने आप को ट्रेन करोगे, जो वचन सिखाया जाता है उसके अनुसार चलना शुरू करोगे। ये एक बैड हैबिट है कलीसिया ना जाना। पास्टर, पवित्र आत्मा मेरे से बात करता है, मुझे कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है। पास्टर, जब मैं प्रार्थना करता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, पवित्र आत्मा मेरे से बात करता है, मुझे कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बैड हैबिट आपको स्पिरिचुअली डैमेज करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम अंत को देखो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। इकट्ठा होना ना छोड़ो। इकट्ठा होना है, भाई भाई मिलके आराधना करना है। हर संडे आपको कलीसिया में प्रेजेंट होना है। चाहे आपका जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, उस चीज को बंद कर दो और संडे को आपको क्या करना है? कलीसिया में हाजिर हो जाना है। क्योंकि यदि आप एक संडे भी मिस करोगे, आप समझ लो आपने पावर को रिसीव नहीं किया। पूरे 7 दिन चलने वाला सामर्थ आपको संडे में मिलता है। जब आप आराधना करते हो, जब आप कलीसिया में जाते हो, प्रभु आपको सामर्थ देता है ताकि आप पूरे 7 दिन तक शैतान के ऊपर तुम जयवंत हो सको। शैतान की शक्तियों के ऊपर तुम क्या हो सको? बलवंत हो सको। शैतान को अपने पैरों के नीचे रख सको। ये सामर्थ कब मिलता है? जब तुम संडे में जाते हो, संडे में आराधना करते हो, वचनों को सीखते हो, वर्ड ऑफ गॉड को सुनते हो और मिलके आराधना करते हो। भाई के जीवन में, आपके भाई के जीवन में क्या हुआ, प्रभु ने क्या काम किया, उसको तुम सुनते हो। जब ये चीज होना शुरू करता है, तुम आत्मा में मजबूत होते हो। नया बल को तुम लेके आओगे, नया सामर्थ को तुम लेके आओगे। कलीसिया परमेश्वर का इच्छा है। आमीन। और जो कलीसिया में नहीं जाता, वो एक ऐसा भेड़ है जो अकेले भटक रहा है। उसको भेड़ी है, उसको शैतान कभी भी पकड़ सकता है। बाइबल में कहा है कि शैतान एक सिंह के समान, एक लायन के समान उसकी खोज में है, एक विश्वासी की खोज में है जो कमजोर विश्वासी है, उसको वो फाड़ खाए। शैतान भी देखता है, ये तो हर संडे चर्च जाता है, हर संडे वचन सुनता है, हर संडे क्या करता है? प्रार्थना करता है। हर संडे, एक संडे ये मिस नहीं करता। और वो देख रहे हैं आपके जीवन में आशीष आ रही है, बरकत आ रही है, आपका बिजनेस बढ़ता हुआ जा रहा है, आपका परिवार फूलता जा रहा है, फलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उसको पता है ये क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों फल रहा है। जब से ये कलीसिया में जाना शुरू किया, कंटिन्यूअसली जब ये कलीसिया में जाना शुरू किया, परमेश्वर ने इसको फुलाना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया और ये फलना शुरू कर रहा। तो शैतान क्या करेगा? कोशिश करेगा। शैतान इतना बल लगाएगा कि आपको क्या करे? कलीसिया से दूर कर दे। अलग अलग हालात को क्रिएट करेगा संडे के दिन ताकि आप कलीसिया में ना पहुंच सको। अलग अलग परिस्थिति को बना देगा। वो आपके अंदर मन, जो मन था ना चर्च जाने का, उस मन को उड़ा देगा। बोलेगा ना 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 ना, आज आपको चर्च नहीं जाना। अपने मन की नहीं सुनो, वचन की सुनो। वचन में लिखा हुआ है इकट्ठा होना ना छोड़ो, ये प्रभु का आज्ञा है। आमीन। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ गए, वो कहां पे गए? अपने चेलों के पास गए। वो हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह ने अपने परिवार से भी ज्यादा वैल्यू चर्च को दिया है। यीशु मसीह के माता बुलाने आए यीशु मसीह को, उसके भाई बहन उसको बुलाने आए, और यीशु मसीह के चर्च के लोग बोलते हैं प्रभु आपके फैमिली के लोग आपको बुलाने आए। यीशु मसीह बोलते हैं मेरे परिवार वो नहीं है, मेरे परिवार वो है जो मेरे वचन को सुन के मानते हैं। वो कलीसिया को ज्यादा वैल्यू दे रहे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। जो कलीसिया को ज्यादा वैल्यू देता है वो इस संसार में राजा के समान रूल करेगा। जो कलीसिया में जाता रहेगा, वचन को सीखता रहेगा, दुआ करता रहेगा, उसके जीवन में डिफरेंट ग्रेस होगा, डिफरेंट आशीष होगा। आज चर्च भी अलग अलग है। आपको जीवित चर्च में जाना है, जहां पे पवित्र आत्मा का आदर होता है, जहां पे पवित्र आत्मा का काम होता है, जहां पे जीवित वचन सिखाया जाता है, जहां आपके अंदर फायर को लोड किया जाता है, जहां पे आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को लोड किया जाता है, ताकि आप इस संसार में बड़े बड़े काम कर सको। हालेलुया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक वर्ड हम निकालेंगे और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। हम निकालेंगे वजन संहिता उसका 27:4। अभी लिखा हुआ है ये दाऊद की इच्छा था। आज मैं प्रे करता हूं, मैं भविष्यवाणी करता हूं, जैसे दाऊद की इच्छा था ऐसे आज आपका इच्छा हो जाए यीशु के नाम से। दाऊद का इच्छा क्या था? वो बोलता है कि भजन संहिता 27:4 में लिखा हुआ है कि मैंने एक वर परमेश्वर से मांगा है। एक इच्छा है मैंने परमेश्वर से मांगा है, मेरी एक इच्छा है। बोलो वन थिंग।
वन थिंग आई डिजायर, एक चीज मैंने परमेश्वर से मांगा है। और उसका मांगना घर नहीं था, गाड़ी नहीं था, बंगला नहीं था, लंबी आयु नहीं था। दाऊद ने परमेश्वर से क्या मांगा था कि बोलता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, आमीन। और जिससे कि मैं यहोवा की मनोरता पर क्या करूं, दृष्टि लगाए रखूं, और उसके मंदिर में मैं ध्यान क्या करूं। दाऊद की इच्छा बड़ा गाड़ी नहीं था, दाऊद की इच्छा बड़ा घर नहीं था। उसने बोला कि एक इच्छा है लॉर्ड, मैं आपसे मांगना चाहता हूं, वन थिंग आई डिजायर लॉर्ड, एक इच्छा जो मैं मांगता हूं आपसे। वो गाड़ी नहीं है, वो बंगला नहीं है, उसका लंबी आयु दाऊद ने नहीं मांगा। बोलता है कि लॉर्ड मेरी एक इच्छा है, मैं आपके घर में जीवन भर बने रहना चाहता हूं, आपके घर में मैं हमेशा बने रहना चाहता हूं, आपके घर को मैं छोड़ना नहीं चाहता, आपके प्रेजेंस को मैं छोड़ना नहीं चाहता। आपके घर में आपके वॉइस है, आपके घर में मिरेकल्स है, आपके घर में प्रोटेक्शन है, आपके घर में ब्लेसिंग्स है, मैं आपके हाउस को छोड़ना नहीं चाहता। ये दाऊद का डिजायर था। हालेलुया। मैं प्रोफेसी करता हूं यही डिजायर आज आपके होने जा रहे यीशु के नाम से। आप भी आज मेरे साथ बोले, मिलके बोले कि प्रभु मैं आपके घर को छोड़ना नहीं चाहता। एवरी संडे मैं कलीसिया में प्रेजेंट रहूंगा, चाहे आंधी आए तूफान आए, क्योंकि आपके कलीसिया में आशीष है, आपके कलीसिया में प्रोटेक्शन है, आपकी कलीसिया में ब्लेसिंग्स है, आपके कलीसिया में बरकत है। मैं कलीसिया को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आपके कलीसिया में आपकी हजूरी है, आपकी ग्लोरी है लॉर्ड। हालेलुया। Lihi brada mando zeli bredede. Amen. One thing I desire. One thing I desire. आपकी डिजायर क्या है? आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आपको नहीं मिलेगा। पर यदि आपका डिजायर लॉर्ड है, यदि आपका डिजायर परमेश्वर का घर है, यदि पहले आप प्रभु के घर को देखते हो, यदि आप चर्च में जाते हो, चर्च में जाना डिजायर बन गया, कलीसिया चर्च में जाना आपका डिजायर। इमेजिन करो, चर्च में जाना दाऊद का क्या बन गया? डिजायर, इच्छा। मैं आपके घर में बना रहना चाहता हूं, क्योंकि दाऊद को पता था यदि मैं प्रभु के घर में बना रहूंगा तभी मैं बढ़ पाऊंगा, तभी मैं फूल पाऊंगा, तभी मैं फल पाऊंगा। आमीन। पर कई बिलीवर्स को आज नहीं पता। तो ओनली रीजन डेविल आपके जीवन में काम कर रहा है, इधर से भी वो डस रहा है आपको, उधर से भी डस रहा है। डेविल ने आपको बीमार करके रखा हुआ है, डेविल ने आपको कर्जा में पार के रखा हुआ है। द ओनली रीजन क्योंकि आप कलीसिया में नहीं जाते हो। और आप कलीसिया में जाते होंगे, पर वो कलीसिया जिस कलीसिया में जाते हो वहां पे पवित्र आत्मा का आदर नहीं होता, वहां पे पवित्र आत्मा काम नहीं करता। कलीसिया पास्टर्स का नहीं है, कलीसिया पवित्र आत्मा का है। जीवित कलीसिया में जाओ और उसके बाद मुझे बताना आपके हालात ना बदले तो, आपकी परिस्थिति ना बदले तो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। असंभव है आप कलीसिया में जाओ और आप वैसे का वैसा रहो। असंभव है आप कलीसिया में जाओ, जीवित कलीसिया में जाओ और आपके बीमारी पैरालाइज ना हो। असंभव है आप कलीसिया में जाओ और आप कमजोर रहो, क्योंकि जहां पे प्रभु काम करता है, जहां पे प्रभु चलता फिरता है, वहां में जितने भी लोग उस कलीसिया में जाएंगे वो बढ़ना शुरू करेंगे, वो फलना शुरू करेंगे और वो आशीषित होते हुए जाएंगे यीशु के नाम से। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। कलीसिया को ना छोड़े। कलीसिया ये एक प्रॉफिटिक वर्ड है। जितना आप अंत के टाइम देख रहे हो, हर वो बाइबल की प्रोफेसीज पूरी हो रही है, हर वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। देश देश लड़ रहा है, जाति जाति लड़ रहा है, धर्म धर्म के लोग क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अलग अलग भूकंप हो रहा है। बाइबल में हर वो चीज लिखा हुआ है वो पूरा होता हुआ जा रहा है। मत्ती 24 में जितने भी प्रोफेसीज लिखी गई है वो सब चीज हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। हम सारी बातों को पूरा होता हुआ देख रहे। तो ये टाइम है कलीसिया को छोड़ने का नहीं है, ये टाइम है कलीसिया में बने रहना है। आमीन। एक वर्ड हम निकालेंगे, हमें पुरानी सदी की कलीसिया बनना है। पुराने सदी की कलीसिया कैसा था? पुराने सदी के कलीसिया, पुराने सदी के कलीसिया वो डिसिप्लिन में था। पुराने सदी के कलीसिया परमेश्वर को आदर करता था। आमीन। पुराने सदी के कलीसिया में बनना है। किन लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 2:46। पढ़े इस वर्ड्स को, प्रेरितों के काम 2:46। क्या लिखा हुआ है इसमें? यहां पे लिखा हुआ है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हर संडे नहीं,
प्रतिदिन एक मन होकर, बाइबल में कहा हुआ है, वो मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर वो रोटी को तोड़ते हुए मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मन की सिधाई से वो भोजन किया करते थे। हर दिन इमेजिन करो, पुराने सदी के कलीसिया हर दिन इकट्ठे होते थे। आज हमें संडे में एक दिन इकट्ठे होने में हमें दिक्कत होती है। हम बोलते हैं हम बिजी है, हमारा बिजनेस है, फलाना हो गया, डिकना हो गया। उसके बाद जब डेविल हमारे जीवन में काम करता है तो पास्टर को फोन करेंगे, पास्टर जी ये दिक्कत हो गया, पास्टर जी ये परेशानी हो गया, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है जब डेविल आपके जीवन में काम करे उसको कैसे हराना है। आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास कोई विजडम नहीं है, आपके पास कोई तरीके नहीं है कि ये शैतान जो मेरे लाइफ में काम कर रहा है इसको मैं कैसे अपने पैरों के नीचे करूं। क्योंकि आप कलीसिया नहीं जाते हो। यदि आप कलीसिया में नहीं जाते हो, आपके पास कोई विजडम नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि कलीसिया में हम क्यों जाते हैं? आशीष पाने के लिए नहीं, कलीसिया में इसलिए जाते हैं ताकि प्रभु का वचन हमें स्ट्रैटेजी देता है, प्रभु का वचन हमें विजडम देता है कि इस डेविल को हम कैसे अपने पैरों के नीचे रखें लाइफ टाइम के लिए। पर आप कलीसिया नहीं जाते हो, आप कलीसिया को लीव करते हो। द ओनली रीजन यू आर डिफीटेड, इसलिए आप हारे हुए हो, क्योंकि आप कलीसिया में नहीं जाते हो। यदि आप कलीसिया में नहीं जाते हो, आपके पास कोई विजडम नहीं है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। यदि पवित्र आत्मा ही सारी बातें आपको सिखाता तो बाइबल में ये ऑफिस क्यों दिया गया टीचर का? यदि पवित्र आत्मा ही सारी बातें आपको बताएगा, बाइबल में क्यों दिया गया टीचर का? टीचर का मतलब है, टीचर का इसलिए ऑफिस रखा गया क्योंकि टीचर आपको वचन सिखाएंगे, आपको बताएंगे ये वचन का मतलब क्या है। पर आप खुद ही लगे पड़े हो। होली स्पिरिट मुझे सबसे सिखाएगा। आई बिलीव पवित्र आत्मा सिखाता है, आई बिलीव होली स्पिरिट सिखाता है और मैं पवित्र आत्मा से सीखता हूं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि होली स्पिरिट सारी बातें सिखाएगा। वो सारी बातें तब सिखाएगा जब आप एक टीचर के अंडर रहोगे। पवित्र आत्मा कंफर्म करेगा आपको। ये बैड हैबिट है जो आप बोल रहे हो, आप ये गलत चीज है जो आप बोल रहे हो कि पवित्र आत्मा सारी बातें आपको सिखाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा सारी बातें सिखाएगा, पर तभी भी आपको क्या करना है? एक टीचर के अधीन रहना है। जब सामुएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, किसने बताया सामुएल को? बेटे ये आवाज मेरा नहीं है। एली बोलने लगा, बेटे ये आवाज मेरा नहीं है, ये आवाज खुदा का है। एक टीचर होना चाहिए, आपको बताने चाहिए ये आवाज जो तू सुन रहा है, ये आवाज परमेश्वर का नहीं है, ये आवाज तेरे मन का है। ये आवाज जो तू सुन रहा है ये परमेश्वर का है। वो आपको कौन बताएगा? आपका एली, आपका पास्टर। और आप बोल रहे हो पास्टर की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो खुद सुनता हूं पवित्र आत्मा का। देयर आर सो मेनी यूथ, मैं आज देखता हूं बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूं जो क्लेम करते हैं मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं, और एक्चुअल में परमेश्वर की आवाज नहीं होता, एक्चुअल में वो वॉइस ऑफ गॉड नहीं होता। आपको समझ आ रही है? वो अपने मन की आवाज से अपने आप को ही डिसीव कर रहे हो। आमीन। क्योंकि जब पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन के चलना शुरू करोगे, आपका जीवन पहले के जैसा नहीं रहेगा, आपका लाइफ पहले के जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके फाइनेंस में बदलाव आएगा, आपके घरों में बदलाव आएगा। आप महिमा से महिमा में बढ़ना शुरू करोगे, ग्लोरी से ग्लोरी में बढ़ना शुरू करोगे। उसकी आवाज जो सुनता है वो सक्सेसफुल होगा हर एरिया में यीशु के नाम से। तो मजाक मत करे कि मैं उसकी आवाज को सुनता हूं। पहले सीखे नम्र होके, अपने टीचर के दिन होके बोले, टीचर आप मुझे सिखाओ कैसे मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूं। आजकल के नौजवान बहुत घमंडी है, वो सीखना नहीं चाहते, वो सिखाना चाहते हैं। पहले डिसाइपल बोलो, डिसाइपल का मतलब है सुनना। जब आप अपने पासवान को सुनोगे वो आपको बताएंगे पवित्र आत्मा को कैसे सुनना है। कलीसिया में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। पुराने सदी के कलीसिया क्या करते थे? हर दिन मंदिर में इकट्ठा होते थे, घर घर जाके रोटी तोड़ते थे और मन की सिधाई से भोजन करते थे। हर घर जाना रोटी खाना, हर घर जाना रोटी खाना, हर घर जाना रोटी खाना, आराधना करना। मसीहत क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं। मसीहत, यदि आप ये काम नहीं कर रहे हो आप मसीहत में नहीं हो। मसीहत क्या है? घर घर जाना, घर घर जाके आराधना करना, दुआ करना, वचन सीखना, अच्छे से भोजन बना के सबको खिलाना। दिस इज क्रिश्चियनिटी। ये मसीहत है। आप जीसस क्राइस्ट को देखो, यीशु मसीह का कोई ढाबा नहीं था,
कि आज हम उस ढाबा में खाएंगे, उस ढाबा में खाएंगे। यीशु मसीह घर घर जाते थे, कभी पतरस के घर में, कभी मती के घर में, कभी जक्कई के घर में, कभी मरियम मैगदलिनी के घर में, कभी लाजरस के घर में। घर घर जाके वो रोटी खाते थे। और यीशु के 15-16 चेले भी यीशु के साथ थे, 12 यीशु के चेले और 3-4 लड़की यीशु के साथ चलते थे। मसीहत क्या है? इट्स ऑल अबाउट ईटिंग। यदि आप घर घर जाके इकट्ठा नहीं हो रहे हो, घर घर जाके आप रोटी नहीं खा रहे हो, घर घर जाके आप आराधना नहीं कर रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आपको एलर्जी होता है चर्च जाना में। संडे आके बोलो अच्छा संडे, आपको दिक्कत होता है, कोई आपको खींच के लेके आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अग्नि जो आपके अंदर है वो बुझ चुका है। फिर मैं आज प्रार्थना करता हूँ वो अग्नि फिर से जले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। जो अग्नि बुझ गया था, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ वो अग्नि फिर से आज जले यीशु के नाम से। किसी के बोलने से कलीसिया में ना जाए, पवित्र आत्मा इनको लेके जाए, पवित्र आत्मा इनको लेके जाए। इनको पता लगे प्रभु कलीसिया ही हमारा एक आत्मिक घर है जहां पे हम बढ़ते हैं। कलीसिया हमारा स्पिरिचुअल होम है। फैमिली ऑफ जीसस ये आपका घर है जहां पे आप बढ़ते हो, जहां पे आप पलते हो, जहां पे आपका केयरिंग होता है। जब आप रोडों में बाहर सोओगे आप डेंजर में हो, पर यदि आप अपने घर के अंदर सोओगे आप सेफ हो। सेम कलीसिया में जाना आपको सेव करेगा। कलीसिया में जाना आपको क्या करेगा? सेव करेगा। आमीन। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का प्लान है। कलीसिया में परमेश्वर हर संडे अपने पासवान के द्वारा और अपने पवित्र बाइबल के द्वारा बातें करता है। हर संडे, यू नो, एवरी संडे गॉड इज स्पीकिंग थ्रू हिज सर्वेंट। एवरी संडे बाइबल पढ़ रहे हो, आप उसको सुन रहे हो। पर जब आप कलीसिया में जाते हो, आप परमेश्वर के दास के मुंह से उसकी आवाज को सुन रहे हो। जब आपको परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पा रहे हो वचन के द्वारा भी, ऑडिबल वॉइस के द्वारा भी, तो अपने दासों की आवाज को सुनो, अपने परमेश्वर की दासों की आवाज को सुनो। जो वो बोल रहे हैं वो वॉइस ऑफ गॉड है आपके लिए। जो वो बोल रहे वो एक क्या है? वॉइस ऑफ गॉड है। प्रभु के दास आप मुझे बताओ क्या चाहता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर अपनी मैन ऑफ गॉड के द्वारा बातें करता है। मैं अपने कलीसिया को बोलता हूं जब आप उसकी आवाज को ना सुनो, वचन के द्वारा भी आप उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहे हो, तो मैं बोलता हूं अपने मैन ऑफ गॉड के पास जाओ, परमेश्वर के दासों के पास जाओ, वो आपके लिए परमेश्वर के वॉइस बनेंगे। तो हर संडे आप क्या सुनने जाते हो? अपने पापा की वॉइस को। बोलो मैं अपने पापा के वॉइस को सुनने जाता हूं संडे को। आमीन। कि लोग बोलते आप चर्च क्यों जाते हो? चर्च हम इसलिए जाते हैं जिसने हमें बनाया उसकी आवाज को सुनने के लिए, जिसने हमें रचा, जिसने हमें क्रिएट किया उसकी आवाज को सुनने के लिए हम कलीसिया में जाते हैं। आपको समझ आ रही है? आपकी प्रॉब्लम को कोई फिक्स नहीं कर सकता, चाहे आप इधर जाओ चाहे आप उधर जाओ। किन लोगों को पता है ओप्पो का फोन? कितने लोगों को पता है आईफोन का फोन? आईफोन जब खराब हो जाता है तो यदि आप ओप्पो की कंपनी में लेके जाओगे या सैमसंग की कंपनी में लेके जाओगे, वो ओप्पो को, ये एप्पल को ठीक नहीं कर पाएंगे। एप्पल को ठीक एप्पल का कंपनी ही कर पाएगा। तो यदि आपके लाइफ में प्रॉब्लम से, दिक्कत है, परेशानी है, कोई आपके परेशानी को फिक्स नहीं कर पाएगा, पर जिसने आपको बनाया, जिसने आपको क्रिएट किया, वो आपके परेशानी को फिक्स करेगा। एप्पल के फोन में कोई दिक्कत आ गया, आप ओप्पो की कंपनी में लेके जा रहे हो, भाई देखो क्या हो गया, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। वो ट्राई भी करेंगे ना, दिक्कत हो जाएगा। आमीन। जिसने आपको बनाया उस यीशु के पास जब आप आओगे, वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करेगा। उसको पता है कहां पे दिक्कत है, उसको पता है कहां पे परेशानी है। मुझे याद है इतना खतरनाक नशा में करता था, मैं महसूस करता था मेरे दोनों किडनीज खराब हो गया होगा, इतना खतरनाक नशा करता था। पर जब यीशु के पास आया जिसने मुझे बनाया, उसने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया। उसने मुझे नशे से आजाद किया, उसने मुझे व्यभिचार से आजाद किया, उसने मुझे अलग अलग एडिक्शन से, गलत संगति से उसने मुझे आजाद किया, और उसने मेरे बॉडी को रिन्यूड कर दिया। उसने मेरे बॉडी के पार्ट्स को रिन्यूड कर दिया। ये संभव है आज आपका किडनी खराब है, ये संभव है आपके बॉडी पार्ट्स खराब है, पर मेरा खुदा जिसने आपको बनाया है वो आपके अंदर नया बॉडी के पार्ट्स को रचना कर सकता है यीशु के नाम से। जब आप उसके पास आओगे,
जब आप उसके हाउस में आओगे, और उसका घर क्या है? कलीसिया। जब आप कलीसिया में आओगे, चर्च में आओगे, वो आपको चंगा करेगा। कोई आपको फिक्स नहीं कर सकता। चाहे आप तांत्रिक के पास जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, परमानेंट छुटकारा केवल जीसस के पास है। परमानेंट छुटकारा। कितने लोग बोलते हैं, अरे भाई आपका धर्म परिवर्तन हुआ है, आप कन्वर्टेड हो। आप क्या हो गए हो? ईसाई बन गए हो। आप कन्वर्ट करते हो लोगों को। भाई हम लोगों को कन्वर्ट नहीं करते। यदि तुम मेरे आधार कार्ड को देखोगे, यदि तुम मेरे आधार कार्ड को देखोगे, आज भी मेरा नाम में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं है। आज भी मेरा नाम और मेरा कास्ट वही है। हम एक चीज में कन्वर्ट हुए, हम इंसान से परमेश्वर के रूप में कन्वर्ट हो गए। परमेश्वर की कैरेक्टर में हम कन्वर्ट हो गए। यदि आप पहले मुझे मारते, मैं आपको छोड़ता नहीं, पर यदि आज आप मुझे मारोगे, मैं आपको छोड़ भी सकता हूं। मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। यदि आज कोई मुझे गाली देगा, मैं उसको गाली के बदले गाली नहीं दूंगा। यदि आज कोई मुझे श्राप देगा, मैं श्राप के बदले उसको श्राप नहीं दूंगा। पर यदि मैं पहले संसार में होता, आप मुझे श्राप देते, मैं भी आपको श्राप देता। यदि आप मुझे 4 मारते, मैं आपको 6 मारता। क्यों? क्योंकि मैं इंसान था। पर जब हम मसीह में आ गए, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हम कन्वर्ट हो गए परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर की कैरेक्टर में। हम इंसान की कैरेक्टर से परमेश्वर के कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गए। तो हमारा कन्वर्सेशन या हमारा धर्म परिवर्तन, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है भाई, हमारा आदत, हमारा स्वभाव कन्वर्ट हुआ है गॉडली कैरेक्टर में। आमीन। और जितने भी लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे भाई मुझे सुन रहे, यदि आप बाइबल को पढ़ोगे, नया नियम लिखने वाला मसीह विरोधी था, जो कलीसिया को डिस्ट्रॉय करता था, कलीसिया को परेशान करता था, और परमेश्वर ने उसको चुना। जितने भी आप पास्टर्स देखते हो, वो सबके सब मर्डरर थे। पौलुस मर्डरर था। टैक्स कलेक्टर यीशु के क्या थे? चेले थे। पर प्रभु ने सबके जीवन को चेंज किया। प्रभु धर्म परिवर्तन नहीं करता, प्रभु जीवन को परिवर्तन करता है। प्रभु हमें, हमारे इंसान की कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय करता है और हमें कन्वर्ट करता है अपने रूप में। वो हमें बदल देता है। हालेलुया। तो हमारा कन्वर्ट हुआ है, हमारा धर्म कन्वर्ट नहीं हुआ है, हमारा कैरेक्टर कन्वर्ट हुआ है। इंसान के कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो गया और प्रभु ने अपना कैरेक्टर उसने हमारे अंदर दे दिया। यदि आज हमें गलत बोलोगे, बुरा बोलोगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। प्रभु ने बोला है कि अपने विरोधी को क्या करो? क्षमा करो। आमीन। इसलिए आपको समझना है। और मुझे एक चीज पता है, जब एक पापी बंदा कलीसिया में जाता है, पाप में पड़ा हुआ बंदा कलीसिया में जाता है, व्यभिचार में पड़ा हुआ बंदा कलीसिया में जाता है, बीमारी में पड़ा हुआ बंदा कलीसिया में जाता है, वो बदल जाएगा यीशु नासरी के नाम से। मुझे पता है कलीसिया चिन्ह चमत्कार का घर है। कलीसिया में यीशु मसीह चलते फिरते और काम करते हैं। आमीन। कलीसिया एक हॉस्पिटल है। कलीसिया एक चेंजिंग सेंटर है। कलीसिया एक क्या है? नशा मुक्ति केंद्र है। कलीसिया क्या है? पापी को धर्मी बनाने का जगह है। कलीसिया क्या है? अंधकार में पड़े हुए लोगों को ज्योति में लाने का जगह है। कलीसिया क्या है? गरीब में पड़े हुए लोगों को गरीबी की आत्मा से आजाद करके वो अमीरता में ले जाने का क्या एक जगह है। कलीसिया नॉर्मल जगह नहीं है। कलीसिया एक ब्लेसेड प्लेस है जहां पे गॉड फादर वर्क करते हैं, जहां पे परमेश्वर काम करते, परमेश्वर लोगों को चेंज करते, लोगों की तकदीर को बदल देते। या ली राडा मांडो ज़ेलिब्रेडे। आमीन। इमेजिन करो, पहले मैं नशा करने वाला बंदा था, मैं गलत काम करने वाला बंदा था, कोई मुझे जानता नहीं था, पर प्रभु ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। और आज आप देखते हो मेरी वॉइस अलग अलग जगह में फैल रही है। प्रभु ने यूज किया एक नशेड़ी को, बेकार बंदा को, और उसके तकदीर को चेंज कर दिया। कलीसिया वो एक खतरनाक जगह है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। कलीसिया एक ऐसा जगह है जहां पे परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। कलीसिया हाउस ऑफ मिरेकल है। आमीन। कलीसिया क्या है? हाउस ऑफ मिरेकल है। कलीसिया चेंज होने की जगह है। मुझे पता है हमारे चर्च में कई लोग आए, व्यभिचार करने वाले लोग, पाप करने वाले लोग, नशे करने वाले लोग। जब वो कलीसिया में आए, उनका इनकाउंटर पास्टर के साथ नहीं हुआ, उनका इनकाउंटर जीसस के साथ हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। क्या है? जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हो, आपके जीवन में पाप रह नहीं सकता,
आपके जीवन में पवित्रता ही आएगा, आपके जीवन में होलीनेस आएगा। तो जब पवित्रता, जब परमेश्वर के साथ आपका एनकाउंटर होता है, जो पाप का आदत आपके अंदर था वो टूटता हुआ जाएगा यीशु के नाम से, और उसका स्वभाव आपके अंदर आना शुरू करेगा। उसका स्वभाव होलीनेस है, उसका स्वभाव क्या है? पवित्रता ही है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। क्या है? पवित्र है। आमीन। इफिसियों 5:24 में लिखा हुआ है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही भी पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के क्या रहे? अधीन रहे। आमीन। और हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया और उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र किया। तो यीशु ने अपने कलीसिया को पवित्र कैसे किया? अपने कलीसिया को कैसे उसने होली किया? अपने वचन के द्वारा, अपने वर्ड के द्वारा। तो जब आप कलीसिया में आते हो, जब आप उसके वचन को सुनते हो, बुरे कैरेक्टर, गलत स्वभाव आपके जीवन से खत्म होना शुरू करता है। उसका वचन हमें हर वो पापों से धो के शुद्ध करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूं, कलीसिया को ना छोड़े। आमीन। कलीसिया को ना छोड़े, क्योंकि वचन संहिता उसका 92 का 12 वर्ड्स में लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। खजूर रेगिस्तान में भी फूलता है, फलता है। रेगिस्तान में इतना बड़ा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, एक बड़ा सा वहां पे आप देखोगे धूप होता है, कड़क धूप होता है, कोई पेड़ वहां पे फूल नहीं सकते, फल नहीं सकते। आप इस संसार में फूलने के लिए, फलने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कलीसिया में बने रहना है। आप धर्मी के नाई क्या करोगे? फूलोगे और फलोगे। आमीन। हालेलुया। और बाइबल में 13 अध्याय में लिखा हुआ है, वो यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर की आंगनों में क्या करेंगे? वो फूलेंगे, फलेंगे। यहोवा के भवन में रोपे जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के कलीसिया में रोपे जाना है आपको। कलीसिया को चेंज करना बंद कर दो। आपको पता है ये एक बेस्यापन है। जैसे एक बेस्या अपने पति को चेंज करती रहती है, ऐसे आज कई विश्वासी कलीसिया को चेंज करते हैं। कलीसिया आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और पति पत्नी नहीं है कि आप उसको चेंज करो। आमीन। यदि आपको लगता है मैं उस कलीसिया में जाऊंगा मैं ब्लेस होऊंगा, उस कलीसिया में मैं जाऊंगा ब्लेस होऊंगा, नो। आप ब्लेस तब रहोगे जो वचन आप कलीसिया में सीखते हो उसको आप पालन करोगे। कलीसिया को छोड़ने से, इस कलीसिया में जाने से, उस कलीसिया में जाने से आप ब्लेस नहीं रहोगे। वो एक बैड मैनर है, गलत हैबिट आपने क्रिएट किया अपने अंदर। कलीसिया को छोड़ना बंद करो। एक कलीसिया में रोपे जाओ, एक कलीसिया में फेथफुल रहो, एक कलीसिया में अपने बीज को बो। कितने लोगों का पता है प्रॉब्लम क्या है? कलीसिया में जाएंगे, एक जगह में कलीसिया में जाएंगे, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे, पर दसवांश किसको देंगे? यूट्यूब प्रीचर को, यूट्यूब के पास्टर को। जो यूट्यूब के पास्टर उनके लिए प्रेयर भी नहीं करता, उनको जानता भी नहीं है। पर जो पासवान, जहां पे वो चर्च में जाते, वो पासवान हमेशा उनके लिए घुटने टेके प्रार्थना करता है, दुआ करता है, उसको अपना दसवांश नहीं देते। उस कलीसिया में दसवांश नहीं देंगे। दसवांश कहां पे देंगे? जो पास्टर उनको जानता भी नहीं है। तो फिर आप गड़बड़ कर रहे हो। जो आपको सिखाता है, जो आपको बढ़ाता है, जो आपके लिए दुआ करता है, आपका दसवांश वहां पे जाना है। आपका ऑफरिंग, आपका बेट कहां पे जाना है? जो आपको आत्मा में बढ़ा रहा है, जो कलीसिया आपको आत्मा में मजबूत करता है। ये अनडिसिप्लिन कलीसिया के अंदर है। वो सुनते एक पास्टर्स को है, कलीसिया में जा रहे इस चर्च में, पर दसवांश किसी और को दे रहे। ये आपको ब्लेस नहीं करेगा। अब प्रभु इससे खुश भी नहीं है। प्रभु इससे खुश नहीं है। प्रभु खुश कब होगा? जहां पे आप बढ़ रहे हो, जहां पे आप सीख रहे हो, जहां पे आप फूल रहे हो, फल रहे हो, वहां पे अपना दान दसवांश दोगे, प्रभु उस दसवांश को रिसीव करके आपको आशीष देगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन। तो एक कलीसिया में आपको जड़ पकड़ के बैठना है। कलीसिया को छोड़ना बंद करो, एक कलीसिया में बन जाओ। लॉयल रहो एक कलीसिया में, फेथफुल रहो एक कलीसिया में। जब तुम एक कलीसिया में फेथफुल रहोगे और जो वचन सिखाया जाता है उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली करोगे। बाइबल में लिखा हुआ है, जो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे वो फूलेंगे, फलेंगे और बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से।
आपको एक कलीसिया में बने रहना है। यदि प्रभु ने आपको ये मिनिस्ट्री दिया, फैमिली ऑफ जीसस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, इसमें बने रहना है। जब तुम बने रहोगे, लॉयल रहोगे, फेथफुल रहोगे, वचनों को मानोगे, जो बोला जाता है उसको फॉलो करोगे, तुम फूलते जाओगे, फलते जाओगे, बढ़ते जाओगे बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का क्या है? प्लानिंग है। ये परमेश्वर का विल है, इसको छोड़ना नहीं है। डेविल आपको डिसीव करने की कोशिश करेगा, आपको कलीसिया से बाहर करने की कोशिश करेगा, पर जो बंदा आपको कलीसिया से बाहर करने की कोशिश करता है उसको छोड़ना है। आपको गलत दोस्तों को छोड़ना है, बुरे दोस्तों को छोड़ना है, गलत संगति को छोड़ना है। आमीन। कितने सारे लड़की है, कितने सारे लड़के हैं, वो किसको लेके आते हैं? डिलाइला को लेके आते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर के दास को बोलते हैं, प्रभु के दास को बोलते हैं, हम इनको चेंज कर देंगे। डिलाइला कभी चेंज नहीं होगी। कितने सारे सिस्टर्स कलीसिया में आएंगे, वो पास्टर को बोलेंगे, पास्टर जी ये लड़का है और ये मेरे से बहुत प्यार करता है, ये कलीसिया में भी आएगा, ये करेगा, वो करेगा। वो कलीसिया में कभी नहीं आएगा। और वो सिस्टर्स किसको लेके आ रहे हैं? यहूदा इस्करियोत को। यहूदा इस्करियोत कभी चेंज नहीं हुआ, कभी नहीं बदला। यदि आपका संगति अनबिलीवर्स के साथ है, छोड़ो। बाइबल में कहा हुआ है ज्योति और अंधकार का क्या मेल जोल, क्या नाता। हाई हेलो चलेगा पर नाता नहीं चलेगा। हाई हेलो चलेगा, फ्रेंडशिप नहीं चलेगा। यह असंभव है कि ज्योति और अंधकार गले लगा के बैठे। जहां पे ज्योति होता है अंधकार भागेगा, जहां पे ज्योति नहीं होता वहां पे अंधकार आएगा। तो अनबिलीवर्स के साथ नाता रखना वो बिब्लिकल नहीं है। यदि आप अदन की बाहर से अपने लिए लड़के लेके आ रहे हो, लड़की लेके आ रहे हो, यू आर इन ट्रबल, यू आर इन ट्रबल। यदि आप यहूदा इस्करियोत को लेके आ रहे हो, बोल रहे हो मैं इसको चेंज कर दूंगा, खुदा उसको चेंज नहीं कर पाया, आप करोगे इसको चेंज? आप प्रभु हो, आप परमेश्वर हो, आप गॉड हो कि आप उसको चेंज कर दोगे? नो। उस जगह से आपको अपने लिए पार्टनर को चुनना है जो ऑलरेडी प्रभु के घर में है, जो ऑलरेडी प्रभु से प्यार करता है, जो ऑलरेडी प्रभु के वचन से प्यार करता है, उसकी आज्ञाओं में चलता है। जब तू उस लड़का या लड़की से शादी करेगी या करेगा, तेरा लाइफ हेवन रहेगा सुनाश्री के नाम से। कितने लोग, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बी केयरफुल आप किससे शादी कर रहे हो। प्रेयर पार्टनर से शादी कर रहे हो या आप प्रॉब्लम से शादी कर रहे हो? बी केयरफुल। या तो आपका वाइफ या तो आपका हस्बैंड प्रेयर पार्टनर होगा, या तो वो प्रेयर टॉपिक बन जाएगी। आप पास्टर के पास आओगे, बोलोगे हाँ पास्टर मेरी बीवी ऐसे ऐसे कमी है उसके अंदर, आप प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाओगे। या तो आपकी बीवी या तो आपके हस्बैंड क्या बनेगा? प्रेयर पार्टनर बनेगा, आपके साथ मिलके प्रे करेगा। या तो आप उसके लिए प्रेयर लेके आओगे, इसके लाइफ में ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, आप प्रे कर दो। इसलिए बी केयरफुल आप किसको चुनते हो। हमारा संगति अनबिलीवर्स के साथ नहीं होना है। आमीन। ये टाइम फ्रेंड्स बनाने का नहीं है, ये टाइम डिसाइपल्स बनाने का है। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरा फ्रेंड जो सबसे बड़ा खतरनाक फ्रेंड है वो है होली स्पिरिट। आमीन। माय काउंसलर, माय हेल्पर, माय रेवलेशन गिवर, आमीन, माय गाइडेंस, जो मुझे गाइड करता है, जो मुझे लीड करता है। होली स्पिरिट इज माय बेस्ट फ्रेंड। इस संसार में कोई फ्रेंड नहीं है। जितने भी आपके फ्रेंड आज थे, कल थे, अरे आप देखोगे आने वाले वो क्या है? एनिमी है, दुश्मन है। जितने भी दुश्मन आज आपके पास है वो पहले आपके क्या थे? बेस्ट फ्रेंड, बेस्टी। बेस्टी आप बोलते हो मेरी बेस्टी है, ये बेस्ट फ्रेंड है। जिसके साथ आप बैठ के कॉफी पीते थे, चाय पीते थे, आज वो आपका दुश्मन बन चुका है। जितने भी फ्रेंड्स आप मेक कर रहे हो वो आने वाले आपके दुश्मन। आप दुश्मनों को तैयार कर रहे हो, पर एक फ्रेंड को आप बना सकते हो जिसका नाम है होली स्पिरिट, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। वो आपको विजडम देगा, वो आपको नॉलेज देगा, वो आपको ज्ञान देगा, वो आपको जीवन की रास्ता में लीड करेगा, गाइड करेगा, आपको बोलेगा ये करना है, ये नहीं करना है। वो आपको इंटेलिजेंट बनाएगा सुनाश्री के नाम से। होली स्पिरिट इज माय बेस्ट फ्रेंड। आकाश अंजल का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। आकाश अंजल का एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो है होली स्पिरिट। हम फ्रेंड्स बनाने के लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना, हमें चेले बनाना है। द ओनली कमीशन दैट जीसस गिव्स अस वो क्या है? मेक डिसाइपल्स।
चेले बनाओ, हर जगह में जाओ चेले बनाओ, हर गांव में जाओ चेले बनाओ, दोस्त नहीं चेले बनाओ, क्योंकि चेले यीशु के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, डेटिंग बाइबल में नहीं है। डेटिंग डेटिंग बाइबल में नहीं है। बाइबल में दो चीज है, मंगनी और शादी। मंगनी करना और एंगेजमेंट करना और शादी करना। डेटिंग करना भी बिब्लिकल नहीं है। कई लोगों का जो गर्लफ्रेंड बना के बॉयफ्रेंड बना के शादी करते आज सफल है प्रभु के ग्रेस से, पर कई रिश्ते सफल नहीं है। आप चेक कर सकते हो, कई रिश्ते सफल है पर उससे भी ज्यादा रिश्ते बिगड़े हुए हैं जिन्होंने गर्लफ्रेंड बना के बॉयफ्रेंड बना के शादी किया। क्योंकि बाइबल में कोई डेटिंग नहीं है। बाइबल में लोगों ने क्या किया, एंगेजमेंट किया फिर शादी हो गया। एक पर्सन का मैं नाम बताऊंगा, एक ही दिन में शादी होगा उसका, आदम का। एक ही दिन में प्रभु ने उसको सुला दिया, जब उठा उसके आगे क्या देखा उसने, हवा को देखा, और वो बोलने लगा ये मेरी मांस का मांस है, मेरी हड्डियों में से हड्डी है। एक ही दिन में आदम का क्या हो गया, शादी हो गया। कोई डेटिंग नहीं, कोई कॉफी टाइम नहीं, कोई घूमने का हम कॉफी पीने जा रहे हैं, अच्छा कॉफी पीते पीते अजीब सी बातें वहां शुरू हो जाएगा वहां पे। आपको समझ आ रही है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बोरिंग चीज है। इमेजिन करो आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो बॉयफ्रेंड बना रहे हो और आप मैसेज कर दीजिए कि आप कैसे, आप बोलोगे मैं ठीक हूँ। खाना खा लिया, हाँ खा लिया। दाल में नमक लगा कि नहीं, अच्छा था नमक। इमेजिन करो, यूजलेस कन्वर्सेशन, फालतू के कन्वर्सेशन आज हम करते हैं। वो आपको पूछेगी आप रिप्लाई दोगे, अरे भाई इससे चाहे बात ही करना तो शादी कर लो। आपको फोन करेगा आप कैसे हो, रात को 12 बजे, प्रेयर में भी डिस्टर्ब, बाइबल में भी डिस्टर्ब, एनी टाइम डिस्टर्ब हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ऐसे यूजलेस चीज या फालतू की चीज हमसे नहीं होता भाई, इसलिए हम नहीं बनाते। क्योंकि हमें समझना है बाइबल में केवल एंगेजमेंट है और उसके बाद शादी है। कोई फालतू की बातें, इधर उधर की बातें, नून नहीं लगा नमक नहीं लगा, क्या कर रहे हो, इमेजिन करो। प्रभु के बच्चों के पास फालतू के टाइम नहीं होना है। अपने टाइम को राइट तरीका से यूज करो। कहीं ना कहीं तुम डिस्टर्ब हो यदि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, कहीं ना कहीं तुम डिस्टर्ब हो यदि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है। वो तुम्हारे टाइम को चूस लेगा, और जो प्रभु को टाइम देना था तुमने उसको दे दिया, और तुम प्रभु के लिए कोई बड़े बड़े काम नहीं कर पाओगे। रिमेंबर, मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी लोगों ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के शादी किया, कई शादीशुदा लाइफ ब्लेस्ड है प्रभु की ग्रेस से, पर उससे भी ज्यादा डिस्ट्रॉयड है। आप वो चेक कर सकते हो। आमीन, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। इसलिए कलीसिया में बने रहो। कलीसिया में बने रहना तुम्हें आत्मिक बनाएगा। कलीसिया में बने रहना तुम्हें क्या बनाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा, तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा, तुम्हें एक योद्धा बनाएगा। प्रभु तुम्हें दुनिया में यूज करना चाहता, तुम बिजी हो उल्टे सुल्टे चीज में, तुम संसार में बिजी हो, तुम मूवीज में बिजी हो, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी हो। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है दाऊद के समान। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है जैसे दाऊद ने गोलायत को मारा, ऐसे आज कई गोलायत पैदा हो चुके। वो तुम्हें यूज करेगा उसको मारने के लिए, पर यू आर सो बिजी, यू आर सो बिजी इन सोशल मीडिया, यू आर सो बिजी इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, यू आर सो बिजी इन यूजलेस थिंग्स। आप सो बिजी हो। प्रभु तुम्हें यूज करना चाहता है पौलुस के समान, तुम्हारे द्वारा वो अलग अलग जगह में कलीसिया को नियुक्त करना चाहता है, स्टैब्लिश करना चाहता है, पर यू आर सो बिजी। आपके पास कोई टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है गर्लफ्रेंड को टाइम देने का, बॉयफ्रेंड को टाइम देने का, सोशल मीडिया को टाइम देने का, पर आपके पास कोई टाइम नहीं है उसको देने का। यदि तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो तो कैसे तुम्हारा टाइम चेंज होगा? यह असंभव है। जिसको ज्यादा तुम टाइम दोगे वो तुम्हारा गॉड है। फोन को ज्यादा टाइम दोगे वो तुम्हारा गॉड बन चुका है। गर्लफ्रेंड को ज्यादा तुम टाइम दे रहे हो वो तुम्हारा गॉड है। जिसको ज्यादा तुम टाइम दोगे वो तुम्हारा खुदा है, वो तुम्हारे लाइफ में रूल करेगा। यदि तुम प्रभु को टाइम दोगे, प्रभु तुम्हारा खुदा है, वो तुम्हारे जीवन में रूल करेगा और राज्य करेगा। आमीन। और शादीशुदा जिंदगी भी उनके ब्लेस है जिन्होंने खुदा को बीच में रखा है, और उनके बहुत बेकार है जिन्होंने खुदा को दूर रखा है। जितना तू प्रभु के साथ सही रहेगा, तेरा शादीशुदा जिंदगी भी ब्लेस रहेगा। यदि तू प्रभु के साथ करीब नहीं है फिर दिक्कत होगा। फिर बिना प्रभु के शादीशुदा लाइफ भी क्या है,
अनसक्सेसफुल है बिना प्रभु के, आपका बिजनेस अनसक्सेसफुल है, आपका फैमिली में जितने भी काम आप करोगे कोई सफल नहीं देखोगे, विदाउट गॉड आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसलिए कलीसिया को नहीं छोड़ना है। कलीसिया के एक स्थान है जहां पे तुम बढ़ोगे, ग्रो करोगे, मैच्योर होगे। डेविल तुम्हें भरमाएगा पर तुम्हें क्या होना है, तुम्हें सचेत रहना है। हर संडे मुझे कलीसिया जाना है लॉर्ड, एक संडे भी मैं मिस नहीं करूंगा, एक संडे भी मैं मिस नहीं करूंगा, एक संडे भी मैं मिस नहीं करूंगा। चाहे मैं फ्राइडे को, चाहे मैं मंडे टू फ्राइडे इंडिया से बाहर हो, पर मैं संडे को अपने कलीसिया में प्रेजेंट रहूंगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी परिस्थिति आए, मैं अपने कलीसिया को छोड़ूंगा नहीं। कलीसिया से प्यार करो, कलीसिया से प्यार करो। वो मेरा घर है, वो मेरा होम है। जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते, छुट्टी के बाद वो अपने घर आते हैं, वो आनंद के साथ आते हैं, मैं अपने घर आ रहा हूं। तो सेम हमको करना है, अपने कलीसिया से प्यार करना है। जब आप कलीसिया में आते हो, प्रिपरेशन के साथ आना है, प्रिपरेशन के साथ आना है, प्रिपरेशन के साथ आना है, और वो तुम्हें ब्लेस करेगा, वो तुम्हारे हालातों को बदलेगा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आज से प्रभु जिनके हृदय में जो कलीसिया में जाना नहीं चाहते, आज मैं प्रार्थना करता हूं फिर से वो अग्नि जलना शुरू करे, पवित्र आत्मा का अग्नि जलना शुरू करे, पवित्र आत्मा का अग्नि जलना शुरू करे, पवित्र आत्मा का अग्नि जलना शुरू करे। और आज से मेरी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा का अग्नि जो इनके अंदर जल रहा है, आज से वो अग्नि आपको कलीसिया में लेके जाएगा। एक भी चर्च को, एक भी संडे को तुम मिस नहीं करोगे, यीशु के नाम से। आई ब्लेस यू इन जीसस माइटी नेम वी प्रे। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।